Hi guys. So Ziana is sleeping. तो उसके साथ मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, थोड़ी मैं भी नींद निकाल लेती हूँ. बट सोते हुए शी लुक्स वेरी क्यूट. आई कांट इवन टेल यू. वैसे हाथ दोनों ऊपर करके ऐसे सोती है. दोनों हाथ ऐसे लाफिंग बुद्धा की तरह ऊपर करके फिर सोती है. शी इज सो क्यूट. बट ये उसका स्लीपिंग टाइम है. नहाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है उसे. तो कम से कम 2 घंटे वो सोने वाली है. तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि बेबी होने के बाद जब बेबी सोए तब आपको सो जाना चाहिए. So this is my favorite visual. Daddy loving his daughter. Yeah. Aww. आजकल हम सब लोग विस्पर करके घर में बात करते हैं. इनफैक्ट बोझो भी शोर नहीं करता. Bozo on singles. Yeah. Oh baby, I love your camera. Look at है this. ना? Then you can tap in there, and then it'll focus on me. सी मुझे अपना फ़ोन भी चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता है. Yes. और Ziana is sleeping on her cute little bed. और जब से मम्मा आई है, मम्मा ने अपने रूम का पूरा जो लुक है वही पिंक कर लिया है, वाइट एंड पिंक, ताकि जियाना को जब वहाँ सुलाए तो उनको बेबी रूम का फील आए. सो मॉम इज़ सो क्यूट. सो आई गॉट दिस न्यू साड़ी फ्रॉम इंस्टा. इट्स अ ब्यूटिफुल कलर एंड आई लव दिस साड़ी. तो मैं अभी टेलर को बुलाने वाली हूँ और अपनी जितनी भी न्यू साड़ियाँ हैं ना, सबका ब्लाउज सिलने के लिए देने वाली हूँ. जो सूट के कपड़े मेरे पास पड़े हैं वो सब सूट सिलने देने वाली हूँ. सो मैं भी कॉल करती हूँ. ठीक है. ज़ियाना इज़ फीलिंग लिटिल बेटर टुडे. रात को थोड़ी रेस्टलेस थी पर अब थोड़ी बेटर है. सो शी स्लीपिंग एंड रात भर उसके साथ मैं भी नहीं सोई हूँ, तो मैं भी उसके साथ थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हूँ. मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े. तो आप लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेबी के साथ गुजारना चाहिए, ज़ियाना के साथ गुजारना चाहिए. तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ और बिल्कुल भी ज़ियाना को अकेला नहीं छोड़ती हूँ. अगर वंस इन अ वाइल मैं कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाती भी हूँ तो दैट्स बिकॉज थोड़ा सा चेंज जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे टाइम घर पे बैठे बैठे यू ऑल्सो फील लाइक गोइंग आउट. और बाहर जाके थोड़ा सा चेंज हो आता है तो थोड़ा अच्छा फील होता है. और मैं बहुत ज़्यादा दूर घर से नहीं जा रही हूँ, नॉट इवन 5 मिनट्स अवे. तो ऐसा समझ लीजिए जस्ट मेरी बिल्डिंग के नीचे ही जाती हूँ, अगर जाती भी हूँ तो या. और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जब ज़ियाना रोती है तो मुझे उसे गोद में उठाना चाहिए. तो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट मदर्स डू एंड दैट्स व्हाट आई डू. तो वो रोती है तो मैं उसे अपने पास ही रखती हूँ. ऑफ कोर्स अभी मैं नई नई माँ बनी हूँ और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ज़ियाना को मुझसे दूर करना. सो पूरा दिन वो बिल्कुल मेरे पास ही रहती है, और जैसे कि अभी है, क्योंकि पर्सनली मुझे भी मैं भी थोड़ी देर के लिए भी अगर उससे दूर जाती हूँ तो मैं खुद उसे बहुत मिस करती हूँ. तो या सो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं ज़ियाना को छोड़ के इधर उधर चले जाती हूँ, वो भी मेड्स के भरोसे. अगर घर पे वो होती भी है और मैं बाहर हूँ तो घर पे कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उसके पास होता है. और मैं कंटिन्यूस उसके साथ टच में रहती हूँ, वीडियो कॉल्स करते रहती हूँ और उससे बात करते रहती हूँ. और
जहाँ तक कॉफ़ी की और बाहर के खाने की बात है, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बाहर का खाना खाऊंगी तो मुझे सूट नहीं करेगा, और मुझे सूट नहीं करेगा तो मेरी बेबी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, एंड मैं वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। तो मैं बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। रही बात कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी मुझे 1 कप मैं अपनी डॉक्टर को पूछ के ले रही हूँ। मैंने जब लास्ट टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए गई थी, तो जब मेरे स्टिचेस का ड्रेसिंग चेंज किया था, तब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी। शी सेड 1 कप कॉफ़ी और 1 कप चाय मैं ले सकती हूँ, और डॉक्टर से पूछने के बाद ही मैं ले रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ले रही हूँ। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं केयरलेस हूँ और मैं बेबी के लिए अच्छा नहीं और फिर भी मैं ले रही हूँ। तो एंड सेकेंडली आप लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बाहर घूमती रहती हूँ, बाहर घूमती नहीं रहती हूँ मैं। हालांकि मुझे ये क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग काफ़ी जजमेंटल हो रहे हैं, सब नहीं, कुछ लोग, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं तभी बाहर जाती हूँ जब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे पहली बार जब मैं ज़ियाना को छोड़ के गई थी, तो मुझे मेरे स्टिचेस का ड्रेसिंग निकलवाना था, तब मैं गई थी। दूसरी बार जब मैं गई थी तो मुझे टेटनस लगवाना था, इसलिए मैं गई थी, क्योंकि मेरे पैर में लोहा लग गया था। और और अगर मैं नीचे 1 कप कॉफ़ी पीने के लिए गई हूँ, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ। ज़ियाना सो रही थी और तब मैं गई हूँ, और ज़ियाना मुझे पता है कि वो कितने टाइम के लिए सोती है, तो उस हिसाब से मैंने वो टाइम मैनेज किया था। तो सो दैट्स इट। तो आप लोग सब मेरी फैमिली हैं, और मुझे लगा कि अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं और आप लोगों को कोई चीज़ ऐसा लगता है कि गलत है, तो आप लोग लिख रहे हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूं, आपके कमेंट्स का जवाब दूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूं, और आपके जो पिछले वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स आए हैं उनका मैं जवाब दूं आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अपना परिवार कहती हूँ, तो आप उनका अपने कमेंट्स का जवाब जो है वो डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। दूसरा, आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं जो कपड़े हैं वो थोड़ा फुल और कवर करके रखूँ, और लेकिन गाइस मुंबई में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। ऑल द टाइम आई एम स्वेटिंग। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फुल पहन के रखूँ, जैसे मैंने श्रग अभी पहना था, लेकिन इतनी गर्मी हो जाती है, और मैं बेबी के साथ थोड़ा इधर उधर मुझे स्पीड में भागना पड़ता है, क्योंकि सडनली उसको फीड करना है, सडनली उसका डायपर चेंज करना है। अगर वो अचानक से रोने लग जाती है, तो उसका इमीडिएटली उसको चाहिए कि उसका डायपर चेंज हो। अगर डायपर में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो शी स्टार्ट्स क्राइंग, और हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चे को ज़्यादा देर तक रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो हाँ, हालांकि मम्मा मुझे बोलती हैं कि बच्चा थोड़ी देर रोए तो लंग्स के लिए अच्छा होता है, उसे रोने देना चाहिए थोड़ी देर अगर रो रहा है, तो इसमें इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मैं अभी नई माँ बनी हूँ, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन आई एम श्योर धीरे धीरे मैं थोड़ी यूज़ टू हो जाऊँगी और थोड़ा समझने लग जाऊँगी। आजकल जब उसका कभी कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो मुझे ही रोना आ जाता है। तो मामा मुझे बोलती है कि माँओं को काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, आई कांट क्राई। अगर बच्चा रो रहा है तो मैं साथ में रो नहीं सकती हूँ, मुझे उसको चुप कराना है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ों के साथ में, और आई एम श्योर हर माँ के साथ ऐसा होता होगा स्टार्टिंग में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने होम रेमेडीज़ बताए, दवाइयों के नाम बताए कि मैं ज़ियाना को दे सकती हूँ, ताकि उसका पेट के जो क्रैम्प्स हैं वो कम हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग सब ज़ियाना को इतना प्यार करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है मुझे ऐसा लगता है कि
मैं जो आप लोगों को अपना फैमिली बोलती हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपनी फैमिली की तरह मुझे, राजीव को और ज़ियाना को प्यार करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इतनी बड़ी फैमिली है तो इतने सारे सजेशंस आते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतना सारा प्यार और ब्लेसिंग्स मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ज़ियाना की डॉक्टर से बात की है और ज़ियाना उठ गई है। तो ओके, आई थिंक ज़ियाना को भूख लग गई है, तो अभी उसका फीडिंग टाइम है, तो बस सो बाकी बातें बाद में। ओके बाय। बर्फ करो, कैसे करके बर्फ करने का? कैसे करके करने का बर्प? कैसे करके बर्फ करने का मालूम है? मम्मा को सुनाना का। सो जो टास्क होता है ना हमारा, वो ये होता है कि ज़ियाना को बर्प कैसे कराना है। तो जापा जो है फुल कोशिश करती है कम से कम 1 घंटा तक कि उसको बर्प आ जाए, और उसको छोटे छोटे बर्प से मज़ा नहीं आता। उसको कैसा वाला बर्प चाहिए जापा? तो जापा को ऐसा बड़ा वाला बर्प चाहिए, तो वो उसके लिए ट्राई करती रहती है। एंड मैंने आज ज़ियाना के लिए ऑर्डर किया है एक ऐसा जिप वाला और व्हील वाला कबर्ड, जिसके अंदर मैं उसका सारा सामान रख सकती हूँ। क्योंकि अभी जो कबर्ड है वो हमारे पास व्हील वाला रहेगा तो अच्छा है कि हम दूसरे एक रूम से अगर दूसरे रूम जा रहे हैं तो उसको उस कबर्ड को हम लेके जा सकते हैं। सो इट विल बी कन्वीनियंट एंड अच्छा खासा स्पेशियस है, और जिप वाला है तो उसमें जिप से वो बंद हो जाता है। सो आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट। तो लेट्स सी, जैसे ही वो आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। एंड इट्स अ वेरी नाइस कलर। और उसके बाद हम उसका कबर्ड सेट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी ज़ियाना का वार्डरोब। मीना, डिनर में क्या बन रहा है आज? गोभी और मटर का करी वाला सब्जी और भिंडी। Wow, so it will be nice with roti. Alright guys, that's it for today. If you really like the video, please share it with your friends and family and do subscribe to my channel. Subscribe कर दो यार। मेरे videos जो लोग देख रहे हैं उनमें से 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। So बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मेरे videos देखते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब ही कर दो यार।